आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदरजीत सिंह। लगातार जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, वहीं व्यापारी जो है नए नए पैकेजेस लोगों के लिए बता रहे हैं कि किस तरह से कोरोना को कम किया जाए। वहीं पैरासिटिकल डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के प्रधान राकेश गुप्ता जी ने भी एक बड़ी अनाउंसमेंट की है कि वो चाहते हैं कि 7 दिन का लॉकडाउन जो है वो कंपलसरी है। मगर क्या जम्मू की जनता 7 दिन के लॉकडाउन के लिए तैयार है? इनसे जानेंगे। सर, जिस तरह से आप 7 दिन के लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, तो क्या जम्मू कश्मीर की जनता इस समय इस लॉकडाउन के लिए तैयार है? देखिए, मैं कोई शासन में ऑफिसर नहीं हूं कि मैंने लॉकडाउन अनाउंस नहीं की है। लॉकडाउन की रिक्वेस्ट की है यूटी शासन से, और आपके चैनल के माध्यम से मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, होटलियर्स और ट्रांसपोर्टर से एक अपील करना चाहता हूं कि भाइयों, हमने पिछले साल लॉकडाउन में बड़ा भारी नुकसान खाया, फाइनेंशियल नुकसान, और आज हमारी कमर आज भी सीधी नहीं हुई। लेकिन जो गंभीर सिचुएशन सारे राज्यों में बनी हुई है, हम तभी काम कर पाएंगे, व्यापार कर पाएंगे या पैसे कमा पाएंगे अगर हम जिंदा रहे। जो हालात इस वक्त बने हैं, इंसानियत के ऊपर जिसको मैं बोलूँगा बहुत बड़ा हमला है, और ऐसे दुश्मन से हमला है जिसको हम देख नहीं सकते, जो कोरोना है। इसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सिर्फ केंद्र की सरकार या यूटी प्रशासन इसको अकेले कंट्रोल नहीं कर पाएगा। आपको ह्यूमन कांटेक्ट कम करना है, अगर सर्च को कंट्रोल करना है, उसका एक ही तरीका है लॉकडाउन। मैं आज लॉकडाउन इसलिए मांग रहा हूं कि बहुत जल्द हमारे बेड्स की यहाँ शॉर्टेज हो जाएगी अगर केसेस बढ़े। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि हम मेडिकल प्रोफेशन से हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा। मैं नहीं चाहता कि जो दूसरे राज्यों में हो रहा है यहाँ भी हो, और एक ही तरीका है कि हम 7 दिन का कम से कम लॉकडाउन करें। और उस लॉकडाउन में मैंने सुझाव दिए हैं, जैसे शादियों का सीजन है उसमें क्या होना चाहिए, ऐसे कई सुझाव मैंने अपने प्रेस नोट में दिए हैं। और अगर आज 7 दिन का लॉकडाउन नहीं होगा, कल ये सर्ज बढ़ेगा, तो लंबे लॉकडाउन के लिए हम तैयार नहीं हैं, हम फाइनेंशियली बर्बाद हो जाएंगे। तो बेहतरी और अक्लमंदी इसी में है कि आज अगर हमारी डिमांड मानते हैं हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, तो इसमें वो डिसीजन लेने में टाइम ना लगाएं, इसको इमीडिएटली इम्पोज करने आने वाले शनिवार से। सर, आपने ट्रांसपोर्टरों का भी जिक्र इसमें किया कि जिस तरह से एकदम से 50% उनका जो है पैसेंजर कम करने की बात की गई है, वहीं उनके लिए और कुछ ज़्यादा सोचा नहीं गया कि वो किस तरह से आगे काम कर पाएंगे। तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारा प्रशासन ये भूल जाता है कि ट्रांसपोर्टर्स वही हैं जब जंग भी लगती है, और ये आज भी जो एक वॉर जोन की सिचुएशन बन गई है बिना जंग के, ये ट्रांसपोर्टर्स ही लाइफलाइन है जो हर चीज़ 24 घंटे चलते हुए गाड़ियों बिना सोए हुए अंत तक देश की सेवा करते हैं। अगर उनको 50% ऑक्यूपेंसी का ऑर्डर करना था, बहुत अच्छा ऑर्डर था, क्योंकि डिस्टेंसिंग करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग, बट उसके साथ ही ऑर्डर आना चाहिए था कि किराया बढ़ा दिया 50%। इसकी डिमांड करने की स्थिति क्यों पैदा हुई? मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे ऑर्डर्स मत निकालिए। यूनिलैटरल डिसीजंस अच्छे नहीं होते। स्टेक होल्डर्स के साथ हमेशा बैठ के आप नोटिफिकेशंस निकालिए। सर, मेडिसिन की बात करें कि इस तरह में कोई मेडिसिन की किल्लत वगैरह तो नहीं? देखिए, जहाँ तक रूटीन मेडिसिन की बात है तो यहाँ कोई किल्लत नहीं है। जहाँ तक 2 इंजेक्शन हैं जिसकी बहुत हमें भी सारे दिन फ़ोन आते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते, वो इंजेक्शन रेमडेसिविर है। और रेमडेसिविर जिस पेशेंट को काम नहीं करता तो उसके बाद एक इम्पोर्टेड इंजेक्शन आता है टॉसिलिजुमैब। तो हमने केंद्र सरकार को यही बोला था कि हम इन चीज़ों को बेच के प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते। दूसरी बात, अगर ये मार्केट में आएंगे, लोग पैनिक बाइंग करते हैं कि वो समझते हैं कि इससे कोरोना ठीक हो जाएगा। ये एंटीवायरल हैं, ये लोड कम करते हैं, तो पैनिक बाइंग में लोग खरीद के घर रख लेते हैं, और जिस अस्पताल में जिस क्रिटिकल पेशेंट को ये चाहिए वो शॉर्टेज हो जाती है। और केंद्र सरकार ने भी वैसा ही किया है कि जो एलोकेशन की है वो डायरेक्टली हमारे हॉस्पिटल्स को जाएगी जम्मू एंड कश्मीर में। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में कोई भी किल्लत नहीं रहेगी, इस चीज़ का मैं आश्वासन देता हूँ सबको। सर, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरह से एकदम से ऑर्डर्स आ जाते हैं, तो क्या आपको लगता है जो ऑर्डर्स अभी तक निकल रहे हैं उनसे आप संतुष्ट हैं? देखिए, जो हमारी संस्था चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, जिसका मैंने भी लीड किया और मैं फॉर्मर प्रेसिडेंट हूँ, मैं इस वक्त तक चुप था कि मैं चाहता था कि लीड चैम्बर ऑफ कॉमर्स रहे, क्योंकि वो सारी संस्थाओं की एपेक्स बॉडी है। लेकिन वो इतना उलझ गए दुकानों के मसले में, वो भूल गए कि चैम्बर का बहुत बड़ा रोल है पॉलिसी डिसीजंस में, शासन को सुझाव देने में। तो इसलिए हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। इस पे वो टिप्पणी चैम्बर प्रेसिडेंट ही करें। मैं संतुष्ट नहीं था
प्रशासन के ऑर्डर से, इसीलिए मैंने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। तो हमारे साथ इस समय पैरामेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के प्रधान राकेश गुप्ता जी मौजूद थे, जिन्होंने अपील की है कि 7 दिन का लॉकडाउन जो है वो कंपलसरी है, वो लगना चाहिए। मगर आम जनता क्या उस चीज़ के लिए तैयार है? क्या 7 दिन का लॉकडाउन जो होगा वो हम लोग अभी झेल पाएंगे या नहीं? मगर फ़िलहाल इनकी तरफ से जो है वो अपील की गई है। तो आप भी अपने सुझाव कमेंट्स में ज़रूर दीजिए कि जिस तरह का प्रस्ताव इन्होंने रखा है कि इस तरह लॉकडाउन होना चाहिए, जो अपील इन्होंने किया, क्या वो फैसला सही है? आप जनता कमेंट ज़रूर कीजिए। तो देखते रहें जेके चैनल। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।